नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 15वें दशक के तीसरे समास में अंतरात्मा की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। ये ऐसा धागा है जो जड़ और चेतन को जोड़ता है। जड़ देह को परमात्मा के अंश अंतरात्मा से वो जोड़ता है। मैं आत्मा हूँ मानने से दृष्टि विशाल हो जाती है और सद्गुण आ जाते हैं। उम्र में बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं बनता। जिसकी अंतरात्मा जग गई है और शरीर ने क्या करना है इसका सही निर्णय ले लेती है, वो बड़ा होता है। ये नहीं समझने पर लोग अक्सर उम्र बड़ी हो तो वो बड़ा है ऐसा समझते हैं। बड़ी उम्र के बजाय कोई विचारों की कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है इस पर बड़प्पन निर्भर करता है। सोच में विवेक महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को लोग भी धीरे धीरे मानने लगते हैं। आप इस चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 15 समास 3 श्रेष्ठ अंतरात्मा निरूपण। 5 भूतों के मिश्रण से विश्व में सब कुछ बनता है। 5 भूतों का उद्गम मूल माया में होता है। अंतरात्मा के धागे से जड़ चेतन गूंथा जाता है। अंतरात्मा मूल तत्वों में से मात्र एक तत्व होता है। अंतरात्मा राजा जैसा है, उच्च आसन पर होता है। दोनों ओर हजारों तत्व फौज के जैसे होते हैं। सैनिक और राजा दोनों के देह हाड़ मांस के हैं। 5 भूतों का विश्व अंतरात्मा दोनों तत्व रूप होते हैं। मैं देह नहीं आत्मा हूँ कहकर दृष्टि विशाल कर देते हैं। वे अवतारी व्यक्ति बनते मनु समान हो जाते हैं। एहसास विशाल जितना होता वो भाग्यवान उतना होता। एहसास छोटा होता तो अभागा व्यक्ति कहलाता। मेहनत करके काम बढ़ाते, धक्के या संकट सह लेते। देखते देखते ऐसे लोग भाग्यवान हैं बन जाते। पहले जन्म ले लिया इसी से बड़ा उसे कोई कहता है। उम्र से बड़प्पन ना आता, बुद्धि ज्ञान से आता है। विवेक विचार जब होता, अंतरात्मा जागृत होता है। तभी सचमुच कोई भी बड़ा कहा जा सकता है। सामान्य लोगों का सारा ज्ञान अनुमान पे निर्भर करता है। दीक्षा और परंपरा दोनों अनुमान पे निर्भर करते हैं। सब मिथ्या है लोगों को हम भी समझा सकते हैं। अधिकतर सामान्य जन हैं, कितनों को बतला सकते हैं। छोटी उम्र में आगे जाए ये सह ना सकते हैं। इसलिए परिचित लोगों को दूर ही रखना अच्छा है। जो कहा ठीक समझ ना पाते, कर्म ठीक से कर ना सकते। मूर्खों की तरह खुद को बड़ा भी वे समझने लगते। जो कुछ समझ नहीं सकते उनकी कोई मान न सकते। केवल उम्र बड़ी हो तो बड़ा ऐसा तो हम मान न सकते। कम उम्र का कोई ज्ञानी है और वो कुछ बतलाता है। बड़े वो बात न मानते हैं, ना कुछ ध्यान ही देते हैं। सद्गुण के बिन बड़प्पन पाना ये
ये कुछ ठीक न लगता है। सद्गुण बिन बड़प्पन हो ये तो असंभव लगता है। फिर भी उम्र में जो भी बढ़े उन्हें बड़प्पन देना है। उन्होंने भी हम बड़े नहीं ये जान के बातें करनी है। ऐसा नहीं करेंगे तो जब सचमुच बड़े हो जाएंगे बड़प्पन कोई न मानेगा और क्लेश बहुत हो जाएंगे। विवेक के बल पर ही कोई समझदार बन सकता है। विवेक नहीं जो सीखे वो कोई महत्व न रखता है। विवेक नहीं करता है वो हीन दशा पा जाता है। कुछ महत्व ही ना रखता है तो जन्म व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कुछ तुम ना करना और जीवन का सार्थक करना। कुछ समझ में नहीं आए तो ग्रंथों को पढ़कर सीख जाना। समझदार लोगों को लोग खुद आमंत्रित करते हैं। वे मूर्ख समझते हैं जिनको उन्हें टालते रहते हैं। संपत्ति वैभव अगर चाहिए समझदार तुम बन जाना। समझदार बनने पर फिर तुम जो चाहो सो पा लेना। समझदार बनने के हेतु मेहनत करनी पड़ती है। समझदारी सेवा दोनों से अच्छी बात न कोई है। बहुत लोग हैं जिसे मानते समझदार कहलाता है। समझदार व्यक्ति को जग में कम ही क्या पड़ सकता है। अपना हित जो नहीं समझता आत्मघात की होता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति से बड़ा पापी कोई न होता है। साधक ने क्या करना है वो संक्षेप में बतलाया है। पसंद आए तो रख लेना ना जचे तो छोड़े देना है। आप श्रोता परम दक्ष आत्म पर मन स्थिर करते हो। मैंने बताई सामान्य बात वो दृश्य की है तुम जानते हो।